सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सोबु। शरद चंदनेन्दक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजीके। चितवन चारु मार मनोहरणी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोर श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर व्रत भोला। कुमुद बंधु कर नींदक हासा, भ्रकटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहि, कछ बिलोक अली अवलील जाई। पीत चोतनि शिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कमुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलिता, उन्हनि तुलसिका माल। वृषभ कंद के हरि, टवनि बल निधि बाहु विशाल। कटि तुनीर पित पट बाधे, कर सर धनुष पांबर काले। पीत जग उपबीत सुहाए, नखशिख मंजु महा छवि छाई। देखि लोक सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनहि देखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुख रामहि सबु देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहेउ, राजा मुदित महासुख लहेउ। सब मंचन ते मंचु एका, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहा, बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देख सब नृपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी पर तीक सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनु भंजउ भव धनुष विशाला, मेलिय सिय राम उरबाला। अस बिचारी गवनहु घर भाई, जसु परताप बलु तेजु गवाई। बियसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेउ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरि बिहाहा। एक बार कालउ किन्हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनि अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। सिय बिहाव विराम करवा, दूरि करि निरपन के। जीत को सक संग राम, दशरथ के रन बाहुए। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्वभर के नेत्र को चुराने वाले श्री कौशल, विश्वभर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं।
दोनों मूर्तियां संभाव से ही मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, उसे नीचा दिखलाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में झूमते हुए कुंडल है, टोड़ी और होठ सुंदर है, कोमल बाड़ी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भोरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर के मुनि विश्वामित्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर के उन्हें देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रस विरक्त और ज्ञानी मुनि से यज्ञ की रचना की प्रशंसा सुनकर के राजा जनक जी प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। सवै राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु को देख करके सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उल्लासहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि राम जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी।
अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोच करके वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर के बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम सीता जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी के साथ विवाह भी कौन कर सकता है? काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़ करके श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ विवाह करेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय